चलिए बच्चा लोग, शुरू किया जाए आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोग यूनियन और उसका प्रॉपर्टी देख लिए थे, है ना। सेट का यूनियन कैसे निकालेंगे, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है वो देख लिए थे। आज आगे बढ़ते हैं और इंटरसेक्शन को स्टार्ट किया जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। सेटों का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, पीछे क्लास में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे भी दिए थे। सिंपल सा समझिए, इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं। लिखो, साथे साथे लिखो, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी is the set of all, is the set of all those elements, all those elements which belongs to both, which belongs to both A and B. It is written as this and this, है ना, and read as, पढ़ेंगे कैसे, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। A इंटरसेक्शन क्या, B। A इंटरसेक्शन B को सिंबॉलिक फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे, X such that X belongs to A and X belongs to क्या, B। अच्छा बुआ, पिछला क्लास में यूनियन के बारे में ये वाला नहीं लिखे थे, यूनियन वाले में ये जोड़ लीजिएगा। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, X सच दैट X A में बिलोंग करेगा या X B में बिलोंग करेगा। इन दोनों में अंतर क्या है, इसको कह रहा है कि A और B, जो वैसा एलिमेंट जो A और B दोनों में बिलोंग करेगा उसको लेंगे किसमें, इंटरसेक्शन में। अब ऐसा एलिमेंट वो या तो ए में हो या बी में हो, उस सब को लिख देंगे, वो कहलाएगा क्या, यूनियन। तो ये पीछे वाला में लिख लीजिएगा, यूनियन वाले में, ठीक है। आगे इस पे एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ए बराबर दिया है 1 2 3 4, अब बी बराबर एक सेट है 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन क्या, बी। तो बाबू ए का मान है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी का मान है 3 4 5 6 7। अब बताइए दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में मिल रहे हैं कौन कौन है, 3 और 4। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में दिखाई दे रहा है। तो वैसा ही एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे जो दोनों में दिखाई दे रहा है। तो 3 और 4, तो ये इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कोई समस्या नहीं। अब यूनियन और इंटरसेक्शन को मिला के कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्रॉपर्टी देख लेंगे। जैसे कि यूनियन में प्रॉपर्टी था, इसको जरा नोट कर लो, तो हम प्रॉपर्टी इसका दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। मिटाया जाए इसको। चलिए अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं।
लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। पहला प्रॉपर्टी है बच्चे कि हेलो समझिए, पहला प्रॉपर्टी है एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, एक आदमी है ए और एक आदमी है बी। एकरा में एगो 1 नाम के इसकी गिरल फ्रेंड है, गिरल फ्रेंड 2 नाम के है, हाँ एगो 3 नाम के है, एगो 4 नाम के है। ठीक है, सब डेयरी मिल्क खिला खिला के सब फंसाया। हाई बी जो है ये कम नहीं है, कंपटीशन कैले है एकरा से, बेसियो बनेले हो सकता है, का दिक्कत है। हाँ तो हाई जो 3 के फंसैले है ना, एहू ओकरा डेयरी मिल्क खिला दिया है ना। तो जब दूध देने से डेयरी मिल्क मिल रहा है तब उसको खराब थोड़ी लगेगा। तो ये एकरा साथ तो ये है, एकरो साथ है, ये चरवो के फंसैले है, एकरा एक्स्ट्रा पहुंच है थोड़ा सा, है ना। तो ये इतना मानी है, ठीक है। तो कहता है कि बउआ पहिलका आ दूसरका के पास जो कॉमन गिरल फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, उसको बताइए। माने वैसे वैसे पर्सन्स को लिखिए जो एकरो डेयरी मिल्क खाया ओकरो डेयरी मिल्क खाया, पहिलका के दूसरका के। तो कौन कौन? 3 और 4। यही हम उसको उलट के कह दें कि वैसे पर्सन को बताइए जो बी का और ए का डेयरी मिल्क खाया। तो ए और बी का बोले तो कौन आया? 3 4। अगर मैं बी और ए का बोलूंगा तो यो 3 4 आएगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी कहो और चाहे बी इंटरसेक्शन ए कहो, ये दोनों का मान हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। इसको बोलते हैं बाबू कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ये पीछे भी बताए थे। दूसरा प्रॉपर्टी समझिए, दूसरा प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब 2 गो के जगह कै गो हो गया? 3 गो। आज तीनों में जो कॉमन है, आज चाहे ए इंटरसेक्शन बी कहो और ओकर इंटरसेक्शन सी कहो, तो आखिर मिला जुला के जो तीनों में कॉमन है उसी के ना बात हो रही है। एकरो में कहिएगा तो बात वही होगा, पहले कौनो 2 गो के कॉमन ले लो और फिर तीसरका के साथ कॉमन लोगे, मिला जुला के तो तीनों में कॉमन है ना, देख रहे हैं। तो उस केस में भी ये तीनों दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्यता का नियम, ठीक है। अब सुनिए, एगो ए है वही डेयरी मिल्क वाला, इसने 1 को फंसाया, 2 को फंसाया, 3 को फंसाया, है ना। अब बी हमारा लेखा करिया है, ठीक है बी हमारे लेखा का है? करिया है। ये कौनो भी जाके शायरी मारता है कि तुम हुस्न नहीं आग का दरिया हो, तुम हुस्न नहीं आग का दरिया हो। तले होने से लड़कियां कहते थे कि हम तुमसे ना फंसेंगे क्योंकि तुम करिया हो ठीक है। तो एकरा पास कोई नहीं आ रहा, एकरा पास कोई नहीं आ रहा है ना। ये एकदम स्मार्ट पैसा वाला, एकदम केटीएम लेके चले वाला, है ना। तो आगे पीछे इसका ढेर है, इसको कोई नहीं पूछ रहा। तो कह रहा है कि बउआ ऐसा पर्सन का बताइए, ऐसा पर्सन को बताइए जो एकरो से फसल है एकरो से फसल है। ऐसा कौन है? ऐसा कोई नहीं है
जो एकरो से है या एकरो से है, ये तो एक स्पेशल पर्सनल है, एकरा भी तो कोई आइबे नहीं किया। तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो दोनों में मिल रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी कि किसी भी सेट का एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, एम्प्टी ही रहेगा, ठीक है ना। किसी सेट का एम्प्टी सेट से अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, यानी कि 5 मिलेगा। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या इसमें? एक दो तीन, इसके पास काय गो है, 3 गो है। अगर ये अपने में अपने से कंपेयर करेगा, अपने से अपने आप में ही कंपेयर करेगा, तो इसके पास काय गो है, एक बार आओ पूछेंगे कि इसके पास काय गो है, तो दोनों में जो मिलता जुलता खोजेंगे तो सब के सब है ना, क्योंकि अपने आप के साथ ही निकाल। तो अगर किसी भी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालिएगा तो टोटल मैच कर जाएगा ना, इसीलिए रिजल्ट में क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। हम बोलेंगे किसी सेट का किसी वही सेट से दोबारा हम लेंगे, काय वो एलिमेंट मैच करेगा, तो सारा के सारा मैच करेगा, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट है, इसीलिए वही एलिमेंट वही सेट क्या हो जाएगा, उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और एक और बड़ा ही सुंदर सा इसका ये है प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हाई बाहरी ए है ना, ये जो है ये अंदर घुस के सब में बटा जाएगा, क्या हो जाएगा, बटा जाएगा। और बांटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं, इसीलिए इस नियम का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो जाता है, इसमें बटा जाता है। ध्यान दीजिए, ए जो है अपन इंटरसेक्शन केकड़ा से बांटेगा, बी से, तो ये कैसे लिखेंगे, ए अपन इंटरसेक्शन को बांट लिया बी के साथ, अब बीच में कोची का साइन है, यूनियन का, कोची का साइन है, यूनियन का। अब ए अपन इंटरसेक्शन और किसके साथ बांटेगा, तो ये हो जाएगा ए अपन इंटरसेक्शन बांट लिया किसके साथ, सी के साथ। रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक से समझिए, है ना। कैसे याद कर, इसको रटने जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कहाँ यूनियन कहाँ इंटरसेक्शन कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसको एकदम लॉजिक से याद कीजिए। ए जो है अपन इंटरसेक्शन क्या करेगा, एकरा एकरा साथे बांट लेगा। ए अपन इंटरसेक्शन बी के साथे बांटा था, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में साइन कोची का है, दे दिया यूनियन। फिर ए अपन इंटरसेक्शन सी के साथ बांटेगा, तो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अच्छा, एकरे गोतिया सवांग है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको कहते हैं क्या बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आइए, ए जो है अपन यूनियन किसके साथ बांटेगा, बी के साथ, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। फिर बीच में साइन है इंटरसेक्शन का, फिर ए अपन यूनियन सी के साथ बांटेगा, तो ए यूनियन का हो जाएगा सी। आया समझ में नियम ये? चलिए, ये प्रॉपर्टी है, इसको लिख लीजिए। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे मिक्सअप वाला, और तब बढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट में, नोट कीजिए इसको। चलो, हो गया ना। अब इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 तरह का क्वेश्चन देख लेंगे तो आपसे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनने लगेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको, गिवन दैट a is equal to 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, b is equal to 7 9 11 13, 7 9 11 13, c is equal to 11 13 15, d is equal to 15 and 17. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो कुछ नहीं, जैसा जैसा डिमांड है वैसा वैसा देते जाइए, है ना। और भी क्वेश्चन है, डी वाला भी ले ले क्या? चलिए ले ही लेते हैं, 4 नंबर में ले लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। चलिए अब खुश। पहला क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए क्या करिएगा, बी का मान लिखिएगा, कौन सा है ये ना, वो है 7 9 11 13। इंटरसेक्शन सी का मान देख लीजिए 11 13 15। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या सिखाए थे, जो दोनों में कॉमन, कौन है कॉमन, 11 और 13। तो बी इंटरसेक्शन सी आ गया 11, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा नंबर में आइए, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन, अब ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो आप पहले ब्रैकेट के काम कीजिएगा, ठीक है ना। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम अभी लिख के दिखा रहे हैं। आप चाहें तो इसको पहले अलग निकाल सकते हैं और तब ये काम कीजिएगा। तो ए का मान कितना है बताइए, 3 5 7 9 11। उसके साथ क्या है, इंटरसेक्शन। फिर इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट दे देंगे और ओकरे अंदर है बी यूनियन सी। बी का मान है 7 9 11 13। ओकरे में यूनियन है सी। सी का मान है कितना, 11 13 15। 11 13 15। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये है क्या, 3 5 7 9 11। इसको एज इट इज लिख दिए। फिर इंटरसेक्शन, अब इसमें क्या यूनियन है तो सबको लपेट लेंगे ना। हाँ, तो 7 9 11 13 15, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे जो चीज दोबारा आ रहा है। अब फिर यहां बीच में इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसको उठा लेंगे। कौन कौन है, 7 9 11, बस ना। 13 इसमें है तो इसमें नहीं है। 7 9 11, इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा है। तो ये आ गया आपका किसका वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। उसके बाद 3 में क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हेकर अलग निकालिए, हेकर अलग निकालिए, नीचे दिखाई दे रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें तो ए का मान है 3 5 7 9 11। 3 5 7 9 11। उसके बाद इंटरसेक्शन बी का मान देखें तो है आपका 7 9 11 13। 7 9 11 13। आप ही बता दीजिए ये दोनों में कॉमन कौन है, 7 9 11। 7 9 11 है ना। तो ये हो जाएगा 7 9 11। ये किसका मान आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का। और क्या चाहिए आपको, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी का मान है भाई मेरे 7 9 11 13। 7 9 11 यूनियन सी का मान कितना है, 11 13 15। 11 13 15, दोनों को एक में लपेट लीजिएगा तो 7 9 11 13 15। 7 9 11 13। अब आपका मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, बीच में इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसका मान आपने लाया कितना, 7 9 11। फिर इसका इंटरसेक्शन, इसका मान कितना लाया है, 7 9 11 13 15। अब इन दोनों में जो मैच कर रहा है वही ना इंटरसेक्शन होगा। तो 7 है 9 है 11 है, यानी कि 7 9 11। ये आपका हो गया थर्ड का आंसर। इसी प्रकार से 4 नंबर निकाल लोगे अपने से। पहले आप बी यूनियन डी निकालेंगे,
उसके बाद देखेंगे कि ए में और बी यूनियन डी में कौन दोनों मैच कर रहा है, उसको लिख लेंगे। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब सीधा सीधा मान दे ही दिया है तो फिर प्रॉपर्टी यूज करने से क्या फायदा। हो जाएगा, इसको नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू सेट, दो सेट को कैसे घटाएंगे, नोट कीजिए। चलिए मिटाया जाए इसको, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ कौन सा आ रहा है, तीसरा, तीसरा बना तो दिए। अच्छा देख लेना, पहले इसका अलग निकाल लेना, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन कर लेना। अब देखिए, ऑपरेशन ऑफ सेट का लास्ट पॉइंट है ये, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट का क्या डिफरेंस, कैसे दो सेट को आपस में घटाया जाता है, ठीक है। तो इसको पहले डिफाइन कर दिया जाए, उसके बाद समझाएंगे। लिख लीजिए, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी in the order is the set, in this order, in this order is the set, is the set of elements, set of elements which belongs to A, which belongs to A but not to B, not to B, it is written as, it is written as A minus B and read as A माइनस क्या बी, इसको पढ़ेंगे क्या, ए माइनस बी। जल्दी से नोट कीजिए, उसमें इंक है क्या बच्चे, देखें। है ये नहीं, लिख लिए। आया था, देखो बच्चे समझो, बाबू समझो, यहाँ सब लोग लिख लिए। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। एक किसको फंसाया है, एक को, दो को, तीन को, चार को। अब बी जो है 3 4 5 6 7 को फंसाया। अब हम निकालेंगे ए माइनस बी, क्या निकाल रहे हैं, ए माइनस बी। ए का मान है बउआ 1 2 3, माइनस बी है 3 4 5 6 7, ठीक है। ए देखो, ए में से क्या करना है, बी को घटाना है। बड़ी मेहनत से डेयरी मिल्क खिला खिला के इसने 1 2 3 4 को फंसाया था। अब उसको पता चला कि वो गांधी मैदान में दूसरा से डेयरी मिल्क खा रही है, ठीक है।
तो ये बेचारा टूट जाए, ठीक है ना, टूट जाए। अब इसको ये रखेगा, ये देख लिया कि ये हमर डेयरी मिल्क तो खैले ही है और वो नहू ओकरो डेयरी मिल्क खैले है, जाओ तुमको त्याग दिए, है ना, उसको क्या कर दिया, त्याग दिया। तो जब कभी भी घटाना हो तो अगर पहिलका सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट में दिखाई दे रहा है तो ये उसको तलाक दे देगा, जाओ हटो, हमारे पास सिर्फ हमर रहेगा, ठीक है ना। आप खुद देख नहीं रहे हो, एक खुद नहीं देख रहे हो, एओ के, दुओ के, तीनों के, चारों के, अपन नहीं देख रहा है कि हम कितना लॉयल हैं, और उसको चाहिए कि खाली हमरे भी, तू हमार रहो। तो लिखेंगे कौन वाला, ध्यान दीजिए, सेट, इसके डेफिनेशन को समझिए क्या कर रहा है। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन द ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट, दोनों सेट को घटाएंगे तो उसमें वैसे एलिमेंट को लिखेंगे, वैसा सेट लिखेंगे जिसका एलिमेंट जो है वो ए में बिलोंग कर रहा हो लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा, जो वैसा ही एलिमेंट लिखाएगा जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। अगर बी में आ गया तो उसको भी क्या कर देगा, छोड़ देगा। तब बउआ एक ध्यान दीजिएगा, एकदम लॉजिक, छोटा सा लॉजिक और प्यारा सा लॉजिक समझिएगा। किसको घटा, ए में से ना घटा रहे हैं तो जेकरा में से घटा रहे हैं वही सब लिख दिया जाएगा। ध्यान से पढ़िए, पूरा बात को समझिए, जिसको में से घटा रहे हैं आंसर में वही लिखाएगा, जेकरा घटा रहे हैं उसका मतलब नहीं है, जेकरा घटा रहे हैं उसको नहीं लिखना है, जेकरा में से घटा रहे हैं ओकरे लिखना है। और ओकरे में से कौन कौन लिखना है, जो लोयल है। लोयल समझते हैं, खाली एकरे साथ है, खाली एकर है। अगर उसमें का कोई एलिमेंट दूसरे का हुआ तो जा तुझे आजाद कर दिया, कैसे तक गाना है, अपनी जिंदगी से, है ना। ध्यान दीजिए, तो बउआ एक एकरा में है, तब बोलिए ये लोयल है कि ओकरों से फसल है, तो ये लिखाएगा। दो लोयल है, लोयल है। तीन, देखो ये जो डेयरी मिल्क खा रही है तो तीन को नहीं ना लिखेंगे, आई चारों गांधी मैदान में है तो एक नहीं लिखेंगे, हाई सब के तो लिखना ही नहीं है। क्यों, अभी क्या बताया मैंने, जेकरा में से घटा रहे हैं वही लिखाएगा, ओकर वही एलिमेंट लिखाएगा जो लोयल है, ठीक है ना। जो दोनों से फसल है उसको छोड़ देगा, वो त्याग देगा, है ना, हट जो भाग। कोई समस्या इसमें? ए बी सी डी, बी सी डी ई एफ, पी माइनस क्या करना है, क्यू, तो घटाइए ए बी सी डी, अब माइनस में है बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। तो पी में से क्यू घटाना है, तब बताइए तो हम लिखेंगे कौन वाला के, खाली पी वाला के ना, क्यू वाला से मतलब नहीं है। क्यू वाला तो ऐसा ही, जाओ तुम जा रहे हो तू अपन ले जाओ, लेकिन पी अपन वही एलिमेंट रखेगा जो लोयल है। तो कौन कौन लोयल है, ए, अब बी तो देखो बीओ को फंसैले, सीओ के, डीओ के, अरे बाप बड़ी पावर वाला है ना। तो एलिमेंट बस ये कोई दिक्कत है इसमें, अगर सारा एलिमेंट दोनों में मिल जाए तो सबको त्याग देगा, एकदम यूपीएससी निकालेगा बेचारा, है ना। अरे पूरी तरह से धोखा मिल जाए उसको, ओकरा बाद बिहार का है तो एकदम यूपीएससी क्रैक, टॉप लिस्ट में, ठीक है। तो घटाओ सीख गए, किसी भी सेट से दूसरे सेट को घटाएंगे कैसे, तब पहिलका सेट का वही एलिमेंट बचेगा जो दूसरा में नहीं है, ठीक है। इसको लिख लीजिए और लिख क्या लीजिए, आप एक्सरसाइज बनाइएगा, मैं बता दे रहा हूं कौन कौन। बुआ सुन लो, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 बनाने का प्रयास करना, बना भी सकते हो, यूनियन
यूनियन निकालना है दोनों का, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म को पहले टेबुलर में चेंज करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला दूसरा तो आराम से बन जाएगा, उसमें टेबुलर फॉर्म में दिले हैं। तीसरा में कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या लिखेगा 3 6 9 12, 3 का पहाड़ा लिखते जाएंगे डॉट डॉट। ओकरे में बी सेट कर रहा है एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, 6 से छोटा 1 2 3 4 5, और दोनों का कह रहा है क्या निकालने के लिए यूनियन, तो यूनियन लिखने के लिए कहेगा तो लिखेगा 1 2 3 4 5 और में 6, तब आएगा 9 12 15 ऐसे बढ़ेगा आगे, है ना। तो देख लेना वहां से आपका है क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ये सब बिल्कुल आसान है, खाली यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है। ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करके आइएगा, तो अगला क्लास में हम लोग इसको डील करेंगे, जो जो प्रॉब्लम होगा उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। चलो आज इतना ही रहने दिया जाए, धन्यवाद।